डॉक्टर मुझे ये क्वेरी है कि लेज़र कौन कौन से एरिया में करवा सकते हैं, बिकॉज मेरी फ्रेंड ने तो अपर लिप्स करवा लिया था, फिर किसी और ने बोला कि हैंड्स एंड लेग्स में करवा सकते हैं, पर मुझे एक्चुअली जानना है कि लेज़र कौन कौन सी एरिया में सक्सेसफुली किया जा सकता है। तो हियर आई एम डॉक्टर निराली मोदी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट लेज़र हेयर रिडक्शन। तो लेज़र हेयर रिडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि लेज़र क्या मशीन है, कैसे काम करता है और व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड लेज़र हेयर रिडक्शन, कैसे वो रिजल्ट देता है। नाउ रिजल्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच एरिया आप कर रहे हो और डिपेंड के मल्टीपल सेशंस, आपको कितने एरिया में कितने सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है लेज़र हेयर रिडक्शन। ऑफिशियली हम लोग जब करते हैं फुल बॉडी कहीं पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन अबाउट एनी एरिया, बट हमारे बॉडी के ऊपर दो टाइप के हेयर होते हैं। वन इज नॉन हार्मोनल हेयर विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी, जिसमें हैंड्स एंड लेग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं। एंड सेकेंड इज हार्मोनल एरिया विच इज बिकिनी एंड फेस, स्पेसिफिकली चिन एंड अपर लिप्स एरिया। तो वहाँ पे हॉर्मोन्स की वजह से हमारे हेयर उगते हैं। तो इन जनरल जब हम देखें तो नॉन हार्मोनल हेयर विल रिस्पॉन्ड इन 5 to 6 सेशंस, बट जब हार्मोनल हेयर है जो कि आपके चिन पे है या अपर लिप्स पे है, तो वो हेयर विल टेक मोर टाइम, मतलब उसके अंदर हार्मोन की वजह से रिकरेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम यूजुअली 10 to 12 सेशंस बोलते हैं, बट अगेन उसमें भी जैसे आपके हार्मोन्स अगर ट्रिगर कर जाते हैं तो उसके सेशंस बढ़ भी सकते हैं। नाउ हार्मोन की वजह से बाल कैसे उगेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। बिकॉज जब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन 0.001% भी अगर आ रहा है इन फीमेल बॉडी, तो वो आपके चिन के ऊपर हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा, ओवर स्टिमुलेशन। तो वहाँ की रुआटी जैसा बाल जो है उसमें से द हेयर विल स्टार्ट ग्रोइंग थिकर, और उसमें से वो जो बाल बनेगा वो मोटा बाल निकलने लगेगा, और उसको फिर हम प्लकिंग वैक्सिंग कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे दाग भी बन जाता है, एंड वहाँ पे 2 to 3 डेज में तो उसका रीग्रोथ भी आ जाता है। तो उसी वजह से वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेज़र करोगे तो थिक बाल है वो चला जाएगा, रिजल्ट अच्छा देगा। बट बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय योर हॉर्मोन्स, तो वो फिर से ग्रोथ करवाएगा। तो इवेंचुअली नंबर ऑफ सिटिंग ज़्यादा लगेंगे, बट रिजल्ट्स आर रियली रियली गुड। तो अगर चिन के ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा हेयर है, डेफिनेटली विदाउट अ सेकेंड थॉट यू शुड गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। बट पैरेलल हम ये भी एडवाइस करेंगे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलके आपका इंटरनल जो अगर कुछ PCOS है या कुछ हार्मोनल इश्यू है उसको अगर पैरेलल ट्रीट करोगे तो रिजल्ट्स जो है LHR के हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रहेंगे। उसके बाद भी 6 to 8 मंथ्स पे आपको मेंटेनेंस सेशंस लेना ज़रूरी है ताकि आपका रिजल्ट अचीव रहे। अब दूसरा है आपके बॉडी एरियाज। सो द बेस्ट रिजल्ट वेयर यू कैन गेट इज जहाँ पे थिक बाल है, तो अंडर आर्म्स एंड लेग्स कम्स फर्स्ट। वहाँ पे रिजल्ट 5 to 6 या 7 सिटिंग के बाद बहुत ज़्यादा 80 to 90% अचीव हो जाते हैं। अगेन मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आता है हैंड्स, एंड अगर आपके साइड लॉक्स में या फेस पे ज़्यादा हेयर है तो वो एडवाइसेबल है। वहाँ पे भी नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हेयर थिकनेस कम होती है रिलेटिवली, और इवन आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेशंस रिजल्ट आपका 70% से ज़्यादा अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि लेज़र जो है वो पतले बालों को या जिसमें मेलानिन का कंटेंट कम है उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता। तो दोज हेयर विल नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। तो दैट इज़ वाई आप एरिया चूज करें वाइसली। जैसे आपका हाथ में अगर लेज़र करवाने का मन है तो मेक श्योर कि आपके इधर बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ब्लैक है, या फिर आप एक्सेप्ट कर ले कि दिस विल गिव अप्रॉक्स 70% ओनली। अब दूसरा एरिया है, या यूजुअली व्हाट पीपल थिंक इज कि फुल बॉडी लेज़र करवाना है, तो चेस्ट, बैक एंड स्टमक एरियाज यूजुअली आर नॉट इंक्लूडेड और उस पर करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपके वहाँ पे भी मस्क्यूलिन हेयर है, मोटे मेल जैसे बाल है, तो फिर आप वहाँ पे भी लेज़र सेशंस ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कितने सेशंस कितने एरियाज पे ज़रूरी है। दूसरा, हेयर ग्रोथ साइकिल इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर फेस एंड लेग्स। मतलब फेस पे या अपर लिप्स पे बाल एवरी 15 डेज पे आ जाएंगे, तो आपको लेज़र करवाने के लिए भी 15-15 दिन पे आना पड़ेगा। वेर एज ऑन द लेग्स शायद 1 महीने पे रीग्रोथ आए, या 2-3 सेशन अगर आपने ख़त्म कर दिए हैं तो उसके बाद 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने पे भी बाल आए या कभी ना आए।
तो लेज़र ऐसा नहीं है कि अगर आप फुल बॉडी लेज़र करवाने के लिए आए हो तो फुल बॉडी पे एक साथ में ही होगा। जहाँ जहाँ पे हेयर ग्रोथ होगा वहाँ पे लेज़र करना एडवाइसेबल है, जहाँ पे रूट्स ही नहीं है वहाँ पे लेज़र एडवाइसेबल नहीं है। बट अब आपके अपर लिप्स पे ग्रोथ ज़्यादा फास्ट आ गया है, उसके बाद सेकेंडरीली अंडर आर्म्स के अंदर हेयर ग्रोथ आता है, देन हैंड्स पे एंड देन लास्ट में आपके लेग्स पे हेयर आता है। तो वो एक आपको समझना पड़ेगा कि आपको इतने टाइम के बाद सेशन के लिए आना है। एंड द मोस्ट क्रिटिकल एंड टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट इज बिकिनी एरिया। वहाँ पे लेज़र के पावर एडजस्टमेंट और उसके अंदर एक एक्सपर्ट स्किल की ज़रूरत होती है। साथ में वो एरिया ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होता है, हेयर इज़ वेरी मच थिक, तो पावर कम रख के भी आप रिजल्ट अच्छा अचीव कर सकते हो। उसमें भी अगेन आई वुड से कि 100% क्लियरेंस नहीं होता है, अप्रॉक्स 60, 70, 80% डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेशंस आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। वो मोटे मोटे बाल होते हैं, उसमें से एकदम थिन लाइनिंग जितने बाल हो जाते हैं अल्टीमेटली आफ्टर नंबर ऑफ सेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़र हेयर रिडक्शन के प्री एंड पोस्ट केयर क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एग्जैक्टली, एंड follow my YouTube page which is Dr. Nirali Modi for more such informative videos. Till then, bye bye.